हम शेर का शिकार करने निकले हैं, जब भी खड़े होते हैं शेर का शिकार करके ही दम लेंगे। बड़ी बात कही आपने। उसकी मान में जाके उसका शिकार करेंगे शेर का, इंशाल्लाह अब भी करेंगे और बड़ी सीट का इस्तीफा दिलवा के उसका भी करेंगे इंशाल्लाह। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं आ गया हूं बहुचर्चित सीट पर, वार्ड नंबर 76। यहाँ पे पुरानी दिल्ली में समीकरण बदलते हैं, बिगड़ते हैं, कोई छूटता है, कोई बिछड़ता है। राजनीति में कोई ज्यादा दिन ना नाराज रहता है ना दोस्त रहता है। अब ऐसे में यहाँ पर ये हॉट सीट मटिया महल बन गई। मटिया महल हॉट सीट क्यों बनी? यहाँ पे 30 साल का वर्चस्व लेकर एक शख्स जो अपने आप को बब्बर शेर कहता है, शेर दिल्ली कहलाता भी है, उसी शख्स के साहबजादे जानशीन ने यहाँ की गद्दी सवारी, गद्दी को संभाला और अपने इलाके में काम कराए। साथ ही ये एक ऐसी टेरिटरी है जैसे शेरों की टेरिटरी कही जाती है कि अगर एक शेर दूसरे शेर की टेरिटरी में जाता है तो जंग पक्की है। मैं इस वक्त आया हूं मुद्दसिर उस्मान के इलाके में। जानते हैं कि मुद्दसिर उस्मान आखिर हैं कौन और वो चुनाव में उतरे क्यों। आपका स्वागत है। आप अपना शुभ नाम बताइए और मुझे बताइए कि मुद्दसिर उस्मान की खूबियां क्या है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। इस पुरानी दिल्ली की धरती पर, इस गंगा जमनी तहजीब की धरती पर। देखिए, मुद्दसिर उस्मान पार्टी के आंदोलन के समय से एक छोटी सी अपनी सेवा भाव के साथ जुड़ा और अपने इलाके की खिदमत करने के इरादे के साथ जुड़ा और 12 साल पार्टी की सेवा करी, पार्टी से जुड़ाव रखा और उसका नतीजा है कि पार्टी ने कहा कि एक आम कार्यकर्ता जो हमारा झंडा 12 साल से उठा रहा है, और कार्यकर्ताओं के लिए ही तो पार्टी होती है, कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए लड़ता है, उसको जमीनी उस तक लेके जाता है, तो कार्यकर्ता को पार्टी ने चुना। कैंडिडेट की सबसे बड़ी खूबी सर, सियासत समझ लो या सामाजिक समझ लो, उसका सामाजिक जुड़ाव और उसका समाज के बीच में 24 घंटे उपलब्ध होना, ये उसका सबसे बड़ा कह दीजिए पहचान है या सबसे बड़ी उसकी कार्यशैली है कि 24 आवर वो उपलब्ध है। आप चाहे नेता हो या समाज सेवी हो, अगर आप अपने लोगों के बीच 24 आवर अवेलेबल है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, निजी जीवन त्याग के। तो आप जिस तरह से बहुत सारे स्टार प्रचारक उनके पीछे हैं, आपको नहीं लगता है कि इट इज टू मच? जब केजरीवाल का नाम ही स्टार प्रचारक जब केजरीवाल का नाम ही जुड़ गया तो उसका नाम ही काफी है इस चुनाव के लिए? नहीं, कोई भी नहीं है। हम यहाँ अकेले कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, ये समाज और उनके रिश्तेदार बैठे हैं, समाज के सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आपको यहाँ कौन सा दिग्गज नजर आ रहा है बताइए? ये हमारा मुख्य कार्यालय है, आपको यहाँ दिग्गज कौन सा नजर है? हाँ, दिग्गज हैं, समाज के हैं, उनका भाई है, उनके दोस्त हैं, ये दिग्गज है। हम कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के, हम दिग्गज हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे, देखिए पार्टी जब लड़ती है तो एक छोटी सी सीट के ऊपर प्रधानमंत्री भी जाते हैं प्रचार कर रहे हैं, उसका मतलब ये, उसका मतलब केजरीवाल साहब आएंगे? नहीं, मैं आपको हम आपको बता रहे सिचुएशन में सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक सीट पर प्रधानमंत्री भी जाता है, हम उसको ये थोड़ी कह देंगे कि वो लड़वाने जा रहे हैं। ये तो एक पार्टी का सिस्टम है कि भाई अगर 12 सीट, कैंडिडेट का हक भी है, 12 सीट पर चुनाव हो रहा है और दिल्ली में चुनाव हो रहा है, एक राजनीतिक आदमी क्या करेगा चुनाव के? बताएं, अगर 70 सीट है दिल्ली में और इतने सारे कैंडिडेट हैं, वो घर बैठेंगे? नहीं, आप बताएं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इतने सारे नाम गिनवा, नहीं, सर मैं भी आपसे मीडिया से भी पूछ सकता हूँ कि मीडिया ने ये जवाब दागा मेरे पे, तो मैं मीडिया से पूछता हूँ कि राजनीतिक माहौल में सर, नीरज जी, कैंडिडेट अपनी साख लगाता है जब उतरता है, कैंडिडेट की साख है ही है, तो उसका हक है कि उसके लिए केजरीवाल जी भी प्रचार करना है। सर, एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी बात ही समझिए, आप मेरी बात तो पूरी सुनने दीजिए कि जब राजनीति में एक प्रदेश में इलेक्शन है, आप क्या चाहते हैं कि जो राजनीति में है, जो सेवा भाव में है, वो घर बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर इसको यही देखिए कि 70 सीटों पे ये इलेक्शन नहीं है, 12 सीटों का इलेक्शन है, उसको 70 से डिवाइड कर दो। अब आप इसको दिग्गज बना दें या वो बना दें, ये परसेप्शन है। मैं माफी के साथ कहता हूँ कि ये परसेप्शन क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि ये जो परसेप्शन है ये जनता के हित में नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है वो ये है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। जी, मुद्दसिर उस्मान एक आम आदमी है, एक नॉर्मल अपनी दुकान पर बैठने वाला,
समाज सेवी, लोगों से मिलने जुलने वाला, कहीं भी आम जगह पर कहीं पे भी आपको घूमता फिरता स्कूटी चलाता मिल जाएगा। भाई नॉर्मल इंसान है, कोई बहुत बड़ा उसके राजनीति में लेके आए आप लोगों को, उनको क्या सोचकर लेकर आए। हम लोग अन्ना आंदोलन से साथ हैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, तो ये भी कर रहे थे, साथ साथ चल रहा था, सब चीजें थी। और दूसरी बात ये है कि इनकी छवि इतनी बढ़िया, इतनी क्लियर है कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे बढ़िया कैंडिडेट हो नहीं आपके सकते। इलाके के मुद्दे क्या है बेसिक, जो आपको लगता है कि इलेक्शन अगर उस्मान साहब जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या बदलाव लाएंगे? सफाई सफाई नहीं होती आपके इलाके में? बहुत ना के बराबर। चाचा आपका क्या नाम है? आप भी इसी इलाके से हैं? मोहम्मद शाकिर था। शाकिर साहब, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं, क्या सोच रखते हैं आप अपने इस चुनाव के लिए और अपने कैंडिडेट के लिए? हम सोच सकते हैं कि कामयाबी मिले इनको और कामयाबी होएगी। मालिक से दुआ है कि इंशाल्लाह जितने भी साथ लगे हुए हैं, हम जितने भी लोग साथ हैं आम आदमी पार्टी के, सब लोगों का ये है कि उस्मान मुदस्सर जी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। यहाँ सारे और लोग सब आ रहे जा रहे हैं, पूरे आम आदमी पार्टी के नेता सब इनके पास आ रहे हैं। आप इलाके के कदीमी लोग हैं, सारे बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं। साथ पर अगर इतने इस चुनाव में शोएब इकबाल साहब के कैंडिडेट को चुनौती देके लड़वाना अपने आप में बड़ा चैलेंज का काम है। मैं तो आपको शाबाशी देता हूँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, शोएब साहब का तो है जो है, लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है और जो लगा हुआ है एज ए वर्कर भी है और सोशल इलाके के अंदर, उनकी मेहनत जो है वो कामयाब होनी चाहिए। आपको पता है ना कि मुसलमान का जो इलाका होता है वहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव लड़ाने से पहले या कैंडिडेट लाने से पहले सारे कैंडिडेट्स आपस में बैठ के बात करके ये सोचते हैं कि भाई कोई एक या दो कैंडिडेट लड़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, कांग्रेस कुंवर शहजाद को लेके आ गई, उधर से शोएब साहब ने अपना कैंडिडेट उतारा, इधर से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा और उधर से एमएलए उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ये चुनाव थोड़ा सा टफ हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कौन सी बात है जो आपस में तीनों पार्टियां आपस में कोई स्ट्रांगली लड़ रही है? पहले फ्रेंडली फाइट होती थी। हाँ, नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपने मुद्दे को लेकर आए हैं और सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। शोएब साहब अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का अपना वो है मकसद, वो उस हिसाब से हमारा जो मुदस्सर साहब हैं वो कामयाब हैं और मतलब उनको आना चाहिए। रीजन क्या है? आपके मुद्दे मोहम्मद इमरान से हल नहीं होंगे? इमरान साहब की अलग बात है, वो उनके क्योंकि शोएब साहब ने शोएब साहब ने अपना कैंडिडेट असेंबली उनके अंडर में इस वक्त रन कर रही है। जी। दो बातें होती हैं, एक वजह कि शोएब साहब से आपकी नाखुश होना या आले मोहम्मद इकबाल से नाखुश होना, जिस वजह से आप अपना कैंडिडेट उतार के उसको मजबूती से लड़ा रहे हैं। आले शोएब साहब ने आपको मालूम है रिजाइन कर दिया। आले मोहम्मद अभी भी आम आदमी पार्टी, उनके लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली कंडीशन है। उस पे आपका नजरिया क्या है? नहीं, वो अपने उन्होंने कैंडिडेट रखा है, लेकिन जो पार्टी का जो है वो उन्होंने देखभाल के सोच समझ के ही पार्टी ने मुदस्सर को कैंडिडेट के तौर पे दिया है और वो कामयाब होना चाहिए, होंगे इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि आपके इलाके का बच्चा है मुदस्सिर उस्मान, जी, पार्टी चाहे कोई भी हो, उसको चुनाव लड़ाने के लिए एक अना का मसला ना बनते हुए, नहीं अना की, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाहर से जो लोग उनके प्रचार के लिए आ रहे हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहे हैं, इसका असर कहीं ऐसा तो नहीं ईगो पे अना पे आ जाए और कैंडिडेट का नुकसान हो? नहीं, अना की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो पार्टी के जो आ रहे हैं, जो अपने ऊपर के नेता हैं, तो वो सही आ रहे हैं अपने पार्टी के लिए, अपने तो उनका हक है, उनका हक है, आने का हक है, बिल्कुल उनके आने का हक है। कहीं ऐसा है ना कि शोएब साहब इस बात से अगर नाखुश हों और आले मोहम्मद इकबाल के लिए भी अपने आप में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो कि पार्टी पहले या खुद का घर का कैंडिडेट पहले? जी। इस सिचुएशन को आप किस नजर से देखते हैं? जाहिर बात है, जो अपना खुद का घर का कैंडिडेट ही को वो देंगे, वो इम्पोर्टेंस देंगे, जाहिर बात है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पार्टी ने जो अपना जो कैंडिडेट उतारा है, वो सोच समझ के उतारा है और वो ठीक है, कामयाब होना चाहिए। जम के लड़ाने वाला इरादा है? बिल्कुल जम के। आपको लगता है कि ये सब लोग मिलके शोएब इकबाल साहब को टक्कर दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप ही लोगों ने उनको जिताया है? जी। नहीं, लेकिन आप ही लोगों ने जिताया? वो बिल्कुल जिताया था, पार्टी के तौर पे जिताया था। और अब ये पार्टी के तौर पे मुदस्सर जो खड़े हुए हैं, तो उनको ही हम करेंगे सपोर्ट, और कर रहा है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी से मुदस्सर उस्मान
100% कामयाब होंगे। उसका रीज़न ये है जी कि उन लोगों ने अपने किसी रिश्तेदार को टिकट दिलाने के लिए वो पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। पार्टी हाईकमान पार्टी होती है, हाईकमान होती है। अब वहाँ पर भी जाके आप बदमाशी दिखाएं, वो अच्छी बात नहीं है। अब जो हुक्म कर दिया वहाँ से हाईकमान ने, हमें उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। हमें वहाँ से हुक्म मिला, जाइए आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो हमने अपनी तैयारी कर दी। अब वो तो झंडा लेकर चलते हैं एक, और झंडे में झाड़ू का निशान है तो 10 सिंबल उनके बगल में है। उनका ये नहीं कि उनको कि उसी झंडे को, उसी सिंबल को लेके चलना है। उनका बस चले तो चलते चलते सिंबल बदल दें। उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, यहाँ इस इलाके के लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनको सर पर बिठाया, बिल्कुल, और बिना किसी पार्टी के निशान के जिता दिया और जिताते चले गए। तो ये यहाँ की जनता को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमने आंखें बंद करके उन पर भरोसा करा और 25 साल से 30 साल से हम उन्हीं पे स्टैंप लगाते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जनता को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये किस किस्म के लोग हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने ब्लाइंड फेथ किया उन पे। अब तो कोई दूसरा आता, धोखा दिया। अब ये धोखा ही है ना। पार्टी वो नहीं चाहते ना, वो नहीं चाहते कि दूसरी कोई आए, कार्यकर्ता आए कोई। सिर्फ मेरे घर का, मेरे खानदान का सब आए, वो ही रहे, वो ही हम ही काम करें सारा। बस हमारे हाथ में रहे, कोई वो दूसरा आए ना। अब दूसरा आ जाता है तो वो सिंबल बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं। अब हमारे अलावा भी, इस इलाके के अलावा भी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को सोचना पड़ेगा इस बारे में। और लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं इस बात को कि अब बदलाव लाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हम शेर का शिकार करने निकले हैं। जब भी खड़े होते हैं शेर का शिकार करके ही दम लेंगे। बड़ी बात कही आपने। उसकी मान में जाके उसका शिकार करेंगे शेर का। इंशाल्लाह अब भी करेंगे और बड़ी सीट का इस्तीफा दिलवा के उसका भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। आपको ये समझना होगा कि पार्टी लेवल पर एक डिसीजन होता है। दोनों पार्टियां, शोएब इकबाल साहब की टीम और मुदस्सिर उस्मान साहब के लोग, दोनों को एक कसौटी पे तोला जाता है और पार्टी डिसाइड करती है टिकट मुदस्सिर उस्मान को मिलेगा, जिसकी वजह से शोएब इकबाल साहब की नाराजगी और शोएब इकबाल साहब का पार्टी पर ठुकरा देना, लोगों का ये कहना कि परिवारवाद से उतर के भी चुनाव किसी और को लड़ाने जाने की अनुमति शोएब साहब को देनी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उसके बावजूद जब ये चीजें नहीं संभली तो दोनों पार्टियों ने अपना कैंडिडेट उतारा। उधर कुंवर साहब उतर गए हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी से सुनील शर्मा। ये चारों तरफ से मुकाबला बहुत स्ट्रांग हो गया है और कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स ग्रुपबाजी में पीछे हटने को राजी नहीं है। देखना यह होगा कि अब मटिया महल का ऊंट किस करवट बैठता है और शेर की मांग से शिकार छीनकर लाने में पूरी आम आदमी पार्टी की टीम कामयाब होती है कि नहीं। मटिया महल के 2025 के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस चेहरे पर भरोसा किया है वो है मुदस्सिर उस्मान। वार्ड लेवल पर काम कर चुके हैं, ग्राउंड कनेक्टिविटी रखने वाले और यूथ फेसिंग कैंडिडेट हैं। आज उनसे समझते हैं कि इस चुनाव में उनका विजन आखिर है क्या। मज़े की बात यह है कि मुदस्सिर उस्मान के साथ कितने लोग हैं, कितने लोगों ने क्या कहा, ये सब आपने सुना। अब इस वक्त मुदस्सिर उस्मान मेरे साथ खुद मौजूद हैं, जानते हैं कि उनकी सोच उनके इलाके वालों के लिए क्या है। इलाके वालों की सोच तो आपने सुन ही ली। मुदस्सिर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पे। मुझे ये बताओ कि आपको चुनाव लड़ने के लिए क्यों उतरना पड़ा, क्या वजह थी उसकी, और आप अपने इलाके के बारे में सोचते क्या हो? देखिए, मेरा परिवार जो है जनसेवा में रहा है, मेरा हमेशा से जनसेवा में रहा है जी। तो मेरा परिवार हमेशा से जनसेवा में रहा है और मतलब थोड़ा बैकग्राउंड से तो हमारे सब परिवार से सब लोग जनसेवा में लगे रहे। अब जब जनसेवा में आदमी होता है तो उसको अपनी कलम में ताकत चाहिए होती है कि वो कहीं प्रभाव डाल सके, किसी को फ़ोन करे तो उसके को फ़ोन उठाए तो उसकी फ़ोन की कोई अहमियत हो। क्योंकि जब जनसेवा में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए कहीं चिट्ठी लिखे, कोई डेजिग्नेशन हो उसके पास, तो और कुछ समाज के लिए कुछ कर सके। अब उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आम आदमी पार्टी से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। अब लगते हुए उन्होंने मेरे काम को देखते हुए, मेरी पार्टी की तरफ निष्ठा को, मेरी पार्टी की तरफ समर्पण को देखते हुए मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया।
तो इसीलिए अब मैं इसीलिए चुनावी मैदान में हूँ। तो सर क्या वजह है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं? जब से ये सीट वेकेंट थी, उपचुनाव में आप उतरे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं लोगों के? अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का देखें तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है जो सॉल्व नहीं हो पाती? देखिए ये है ना, हमारा डेंस पॉपुलेशन का एरिया है। ये हमारा वार्ड हार्डली 1 किलोमीटर का है, ज्यादातर 1 किलोमीटर का होगा। अब 1 किलोमीटर के वार्ड के अंदर तकरीबन 45,000 तो वोटर है, और जिसके अंदर पॉपुलेशन मेरे अंदाजे में कम से कम 1 लाख होगी जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, मुकाम जो लोग रहते हैं। अब 1 लाख जहाँ लोग रहता है, 5-5 मंजिला मकान, अच्छा पुरानी सीवरेज है, पुरानी पानी वाटर सप्लाई लाइन है। अब वो कूड़े की व्यवस्था नहीं है, जो स्वीपर हैं वो प्रॉपरली आते नहीं, कोई कॉलोनी सिस्टम, डंपिंग कोई सिस्टम है नहीं, तो कूड़ा सड़कों पे रहता है, गड्ढों में रहता है। कोई पानी का कनेक्शन करता है तो उसका टूटी फूटी सड़कें बच जाती हैं। रिपेयरिंग का उतना मजबूत सिलसिला है नहीं जैसा होना चाहिए। और जब इतना सारी पॉपुलेशन एक जगह पे रहेगी तो कूड़ा होगा, परेशानी होगी। झाड़ू की फैसिलिटी जो सरकार जो गली की सफाई होती है वो दिन में एक टाइम लगती है बामुश्किल, जिसको मेरी समझ कहती है कम से कम 2 टाइम यहाँ जरूरत है, 2 टाइम जरूर लगनी चाहिए झाड़ू। तो ऐसे ही मुद्दे अब हमारे यहाँ बेसिक नेसेसिटी, जैसे हमारे एमसीडी के स्कूल हैं और जगह के क्षेत्र के बहुत अच्छे हुए, हमारे अब भी उस कैलिबर पे नहीं पहुंच पाए, और वो तो बड़े लेवल की दिक्कत है। मगर एमसीडी से रिलेटेड ये दिक्कत हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल में, एमसीडी के जो स्कूल जो हॉस्पिटल है सॉरी, तो वो अभी तक इस लेवल के नहीं पहुंच पाए कि वहाँ पे कोई ठीक आदमी आके इलाज कराए। वहाँ बिल्कुल लोअर दर्जे का आदमी जाके प्रेफर करता है, मिडिल क्लास भी नहीं जाना चाह रहा उसमें। तो मिडिल क्लास के आजकल जैसे इकोनॉमिकल हालात हैं देश के, तो ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है कि किसी को इलाज अच्छा मिल जाए। कभी आप क्योंकि आम आदमी पार्टी में हैं और आले मोहम्मद इकबाल जो यहाँ के विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ के सिटिंग विधायक भी हैं, ये प्रॉब्लम्स आपने कभी उनके साथ शेयर की और सोल्यूशन मिला? देखिए शेयर की बात ऐसी है, वो पार्टी में तो भाई वो तो राजनीति में पिछले 30 साल से हैं, लेकिन उन्होंने जो ये सॉल्यूशन तो उनकी नजरों के सामने बैठना चाहिए। पहले उनके पिताजी विधायक थे, फिर वो पार्षद थे, उनकी दूसरे बराबर वाले वार्ड से उनके भाई पार्षद थे, अब उनकी भाई की सास पार्षद हैं, इसी तरह बराबर में से उन्हीं के एक नुमाइंदे हैं वो पार्षद हैं। तो ये अगर उनसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, या थोड़ा सा सेंसिटिव, मैं कह रहा हूँ मेरे समझ लो सेंसिटिव होने की जरूरत है। अगर मुझे तकलीफ को तकलीफ नहीं महसूस हो रही, गंदगी को गंदगी महसूस नहीं हो रही, उसकी बात है। जो जिसको महसूस नहीं हो रही वो अनसेंसिटिव है, जिसको महसूस होगी वो सेंसिटिव है। तो ये तो सेंसिटिविटी की बात है, अपनी कितनी सेंसिटिव है। आप पार्टी से जुड़े रहे, आम आदमी पार्टी से 2014 से जुड़े हुए हैं, और कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं या पार्टी से शुरू से जो जुड़े हुए हैं वो अपनी शिकायत डायरेक्ट लेके पार्टी हेड ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने एमएलए की शिकायत कर सकते हैं कि ये हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा। कभी आपने ऐसा किया? नहीं, करने से कई बार कहने की कोशिश भी की, डायरेक्ट उनसे भी कही, फिर वो ईगोइस्टिक बात आ जाती थी कि हमारे खिलाफ बोल रहे हो। अब पार्टी में रह के पार्टी की भी मर्यादा होती है, उसको समझना पड़ता है कि अपने उनको ना किया जाए। तो आपने प्रोटोकॉल निभाया पब्लिक की? हाँ, प्रोटोकॉल तो निभाना ही है जी, जब साथ रहेंगे। बाकी आप हमारी गलियों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे इलाके का क्या हाल है। तो मुझे एक बात बताइए, आप अब चुनाव में उतरे हैं, अब आप जीत जाएंगे, वो प्रोटोकॉल आप कैसे निभाएंगे अगर आप जीत गए? तो समझे की सुनेंगे? नहीं, मैं तो इलाके की सुनेंगे या प्रोटोकॉल में ही फंस जाएंगे? नहीं, मेरा तो देखिए जी, मेरे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। मेरा चुनाव ही 1.5 साल का है। 1.5 साल का जैसे मैंने अमूमन देखा है, तकरीबन 5 साल में 1800 दिन बनते हैं, मेरे पास तो दिन ही 500 हैं। पहली बात तो उससे 1/3 है, एक तिहाई, मतलब उसमें कम है। अब 500 दिन के अंदर अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मेरे साथ फिर तो पब्लिक जनता सब देख रही है, और इसी तरह तो मुझे तो परफॉर्म करना ही होगा, किसी भी हाल में आऊंगा तो आपके जो विधायक हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो इस वक्त भी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके वालिद साहब ने रिजाइन किया है। आपको क्या लगता है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऑनेस्ट बोलिएगा। देखिए ये चैनल ऑनेस्ट बातें करने का है, और अगर नहीं, वो तो मेरे समझ वो तो जग जाहिर है कि वो मेरे फेवर में नहीं है, और शायद मेरा टिकट होने से नाराज हुए कि काम करे करता को टिकट हो गया। इससे पहले वो अपने किसी चाहने वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने मामा जी के लिए मांग रहे थे, तो जब तक और था, अब उनके लिए और बात हो रहा है कि जो एक छोटा सा चुनाव, उसमें कैंडिडेट का चेहरा, उसकी अहमियत, उसकी हैसियत और उसका काम करने का जज्बा, ये सब चीजें देखी जानी चाहिए। आप लोगों के पीछे भी बैकअप है, एक आम आदमी पार्टी का सिटिंग एमएलए भी है, और उसके बाद आप ही उसी पार्टी के साथ बगावत करके आपको टिकट मिला, आपके क्षमता की वजह से टिकट मिला होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिक्स में कहीं फंसना जाए आपका चुनाव, ऐसा नहीं महसूस होता? देखिए जी, हम तो हम तो केजरीवाल जी के नाम पे और काम पे वोट मांग रहे हैं, और पब्लिक के बीच में मैं पिछले 7, 8, 10 साल से जनसेवा में हूँ, और जो कुछ मेरे साथ से बन पड़ा, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने किसी के साथ ऐसा कोई मेरे साथ एक भी वाकया नहीं है कि मैंने उसका हल करने की कोशिश नहीं की हो। अनफॉर्चुनेटली अगर एक आध कोई केस छूट गया हो जिसको मैं हल नहीं कर सका हूँ तो एक अलग बात है, किसी की मदद ना कर सका हूँ,
लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करी है कि मैं उसका मदद कर पाऊँ। शायद इसीलिए लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है। उस मदद करने का थोड़ा सा तरीका समझा सकते हैं कि आप अगर जैसे फर्ज करिए आपके यहाँ कोई सीवर की प्रॉब्लम है और बहुत टाइम से परेशान है आप। मैं भी आपको step by step छोटी सी एक बात बताता हूँ। अभी बकरीद हमारे यहाँ बीत के गई मई में, तो हमारे यहाँ बहुत सारी उसकी दिक्कत रहती है। हमने पर्सनल अपनी टीम लगाई और निःशुल्क लगाई, मतलब बिना पैसों के, और उसमें गली गली पूरे इलाके का, पूरे वार्ड में ऑलमोस्ट, इतनी तो मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैंने अपने पूरे वार्ड की सफाई कराई जितना हो सकता था मेरे से, कूड़ा उठाया जहाँ। बात पूछूं, इसमें आले मोहम्मद इकबाल आपको सपोर्ट करते थे या आपका नहीं, मेरा तो जो कुछ है इंडिविजुअल, सब लोग जानते हैं मेरा तो इंडिविजुअल है जो कुछ है। उसी वजह से आप जीतेंगे भी, क्योंकि काम अगर आपने इंडिविजुअल किया है तो उसका रिजल्ट भी आपको इंडिविजुअली मिलेगा। देखिए जी, जीत में तो बहुत बड़ा हाथ मेरी पार्टी का है। जो दिल्ली की डिमांड है वो केजरीवाल जी है, और बहुत सारे लोग दुखी हैं पिछले 10 महीने से। 10 महीने बीत गए, भाजपा जो बड़े बड़े वादा करके आई थी वो तो है नहीं, और इस सीट को लोग इस तरह घुमा रहे हैं क्योंकि यहाँ भाजपा का वोट नहीं। अगर भाजपा का थोड़ा सा कोई कोर वोटर यहाँ होता तो शायद यहाँ भी लोग और तरह से चुनाव को लेते। लेकिन यहाँ जो लोग समझ रहे हैं चुनाव को कि इतना चुनाव नहीं, सरल चुनाव है। अच्छा, हम लोगों ने जहाँ भी देखा, इससे पिछले 10 बार, पिछले 4 चुनाव जो मैं देख रहा हूँ, सिर्फ लोगों ने केजरीवाल जी देखे हैं और झाड़ू देखी है। आपको दिल से महसूस होता है काश आपके साथ आपकी पार्टी के एमएलए भी मौजूद होते और माहौल कुछ और होता? नहीं, आप क्योंकि एक कैंडिडेट उनके वालिद साहब ने उतारा है और एक तरीके के एक ये इज्जत का मामला बन चुका है, उसमें क्या महसूस करते हो? नहीं, मुझे और तो फील नहीं हो रहा? ना, मुझे उनसे तो कोई फर्क नहीं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई हैं, देखिए घुमा के दिखाइए, अब सब भाई बैठे हैं मेरे अपने, तो इनका साथ ही बहुत है मेरे लिए तो। और सबकी अपनी अपनी तमन्नाएं होती हैं। मैं तो इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ और इन्हीं के कंधों पर दुनिया से जाना चाहता हूँ। मेरी तो बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है मेरी कि मेरे तो जनाजे में मेरे अपने ही होंगे, ये भीड़ भाड़ यही होगी, यही कमाया मैंने। शायद मैं इतना पैसे वाला भी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसी रिसोर्सेज भी नहीं है, तो लोग जब भी लोग मोहब्बत दे रहे हैं तो ये इनका प्यार है। मेरे पास तो और कुछ नहीं। साहब का कभी कोई फोन? नहीं, मेरी मुलाकात बहुत कम रही है, कभी नहीं रही। मतलब मेरी उनसे वैसे मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि शायद वो अब घर से भी कम, मतलब कहीं ऐसी कॉमन जगह मिलते नहीं, तो इसलिए कम मुलाकात रहती है। लेकिन अपने कैंडिडेट को उतारने के लिए वो इस बार सड़क पर उतर सकते हैं, कुछ सोचा होगा जी उन्होंने। अब वो तो देखिए बड़े लेवल की लड़ाई से, मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, या मगर उनको जिस पार्टी ने इतना कुछ दिया हो, पहले उनको विधायक बनाया, फिर उनके साहबजादों को 3 टिकट दिए पार्टी ने, हम उनकी फैमिली में, उनके टच में, उनको काउंसलर बनवाया, फिर डिप्टी मेयर बनाया, ऑलमोस्ट 2 टर्म डिप्टी मेयर रहे वो, और फिर उनके साहबजादे को टिकट दिया, फिर उनको एमएलए बनाया। जो एक सवाल मेरा आ रहा है दिमाग में, आप उम्र आपकी माशाल्लाह अभी बहुत यंग है, आपके सामने 40 साल का हो गया जी, फिर भी यंग है। 40 साल कोई एज नहीं होती। पॉलिटिक्स में तो जितना इंसान उम्र में बड़ा होता है उतना जवान होता है। आपने पहला वोट यहाँ पे जब पहला वोट डाला था तो किसको दिया था? पहला वोट जब डाला था, जब तो मैं छोटा था, मैं मतलब मेरे याद है शायद आई थिंक कितना रहा होगा, शायद 2000 के आसपास आया, और 2002 में आया था। तो जब तो मैं करेक्टली रिमेम्बर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कुछ वजूद था नहीं, आम आदमी पार्टी थी नहीं, बीजेपी भी नहीं थी, तो शायद शोएब इकबाल साहब को डाला होगा। राजनीति के गुर सीखे उनसे? नहीं, कोई वास्ता नहीं पड़ा कभी, उस तरह से नहीं पड़ा, क्योंकि वो दूर रहे, वो आउट ऑफ रीच थे मेरे से, नहीं बहुत सारों से। शायद इस बात को लें तो सब पिछले, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है कि आउट ऑफ रीच अगर हाँ, जाता है, ये तो 15 साल से सब लोग जानते हैं कि वो आउट ऑफ रीच है, कहीं मुलाकात में नहीं है। तो ये बात है। अब हमारे यहाँ जैसे भी लोग हैं, शायद मेरे ख्याल से किसी की मुलाकात होती हो तो होती हो, कुछ हम तो देखते नहीं। आप अपनी जनता के लिए क्या कहेंगे जो वोटर्स हैं? मैं उनसे अपील करूंगा कि जी मुझे वोट दें, सपोर्ट करें, आम आदमी पार्टी को जिताएं। मैं आपके बीच में, जैसे मैंने दोहराया कि 1.5 साल का चुनाव है, सिर्फ 1.5 साल के लिए मुझ पर भरोसा जता के देखें। मैं आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करूंगा और खड़ा रहूंगा आपके साथ। ये थे मुदस्सिर उस्मान। उम्मीद कर रहे हैं कि लोग उनका साथ दें। आम आदमी पार्टी को दोबारा से रिवाइव करने का मौका मिल रहा है, एक छोटा सा ही सही। काउंसलर अपनी ईमानदारी से, अपने खुद के बल पर, अपनी पहचान से चुनाव लड़ता है। किसी पार्टी की शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो अहम का मसला, अना का मसला जो बन जाता है, उसमें कैंडिडेट का नुकसान बाद में होता है, पहले जनता का नुकसान होता है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।